शादी शादी शादी, आखिर ये भेड़चाल है क्या? जब कोई हमारी टक्कर का मिलेगा तो कर लूंगी मैं शादी। सुहाना ने जोर से अपनी बुआ से कहा। अरे भाभी, सुहाना को समझाओ ना, कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं। बुआ हूं इसकी, कोई दुश्मन नहीं। शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए ताकि भविष्य में ज्यादा परेशानी ना हो। मेरी राय में लड़की की शादी 25-26 की उम्र तक हो ही जानी चाहिए, अगर उसका करियर सेट हो गया हो। अपनी सुहाना के लिए अभी अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, पर वो हर बार हर रिश्ते में कमियां ही निकाल रही है। और सुहाना, तुम मेरी बात को समझो। तुम इंसान हो, मानकर चलो कि तुमको इंसान ही मिलेगा। हो सकता है उसमें भी कुछ कमियां होंगी जिसके साथ जीवन गुजारना होगा। बेटा, सर्वगुण संपन्न देवतुल्य जीवन साथी की तलाश करोगी तो सारी जिंदगी अविवाहित रहना होगा। लड़का अगर विचारों से विनम्र हो तो जीवन सुखी रहता है। तुम में भी तो कमियां हैं। बेटा, मेरे हिसाब से सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव अपने आप शुरू हो जाते हैं। आसानी से गर्भ नहीं ठहर पाता, यानी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इसके लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देर से शादी करने के बाद अगर व्यक्ति को कोई हेल्थ इश्यू होता है तो ये दोनों पार्टनर्स और उनके परिवार के लिए चुनौती बन सकता है। रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। बेटा, देर से शादी करने से बच्चों को जन्म देने, उनकी परवरिश करने, उन्हें एक सफल जिंदगी तक पहुंचाने में ही माता पिता की जिंदगी निकल जाती है। मियाँ बीवी मजे से बुढ़ापे का समय नहीं जी पाते। सुहाना, शादी बहुत ही खुशनुमा अनुभव है जीवन का। इसे समय रहते जी लो। बेकार का अति महत्वाकांक्षी बनने में कोई फायदा नहीं। अच्छा बताओ, अब इस रिश्ते में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लड़के की अच्छी जॉब है, एक ही बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। लड़के के पिता का अपना मकान है, लड़के की उम्र भी सही है, छानबीन कर रखी है, चरित्र का भी सही है, आगे खूब तरक्की करेगा। सुहाना की बुआ निम्मी ने कहा। बुआ, कैसा रिश्ता लेकर आई हो आप? फोटो में देखने से ही साफ साफ समझ आ रहा है। लड़के का रंग पक्का है, यानी सांवला है, थोड़ा हैवी वेट भी लग रहा है। मुझे तो एकदम हैंडसम लड़का चाहिए, जो अच्छी जॉब में भी हो, इकलौता हो, अमीर खानदान से हो, कैरेक्टर का भी सही हो, मेट्रो सिटी में रहता हो। इसके पहले जो आप रिश्ता लेकर आई थी वो छोटी सिटी का था। एक और रिश्ता आया था, वो 3 भाई और 1 बहन थे। अरे, मुझे बड़े परिवार में नहीं जाना। एक और रिश्ता आया था जहां लड़का फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व था। मुझे सिर्फ अच्छी जॉब वाला पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, बिजनेस वाला नहीं, जो मेरी जॉब को भी समझ सके। सुहाना ने कहा। पर बेटा, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खराब ही हो। अब देखो तुम्हें ही, लंबी, छरहरी, गोरी, देखने में एकदम परफेक्ट हो, अच्छी जॉब भी है, मोटी सैलरी पाती हो, पर आंखों में नंबर का चश्मा चढ़ गया है। वो तो तुम लेंस पहनती हो, इसलिए पता नहीं चलता। दूसरी बात, सुंदरता 4 दिन की होती है, जरूरी नहीं जैसी आज हो हमेशा रहो। ऐसे तो हर रिश्ते में कमियां निकालती रहोगी तो हो चुकी तुम्हारी शादी। पता चला बाद में सारी कमियां तुम में ही आ जाए। इतना घमंड भी सही नहीं है। बुआ ने कहा। बुआ, आपको मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ते आएंगे मेरे लिए, आप बस देखती रहना। सुहाना घमंड के साथ बोली। बेटा, तुम अपने आप को अपनी वास्तविकता से बहुत ऊंचा आंक रही हो। घमंड में ना रहो। समझदारी से बात बढ़ाने से सही लोग मिल जाते हैं। एक रिश्ता इसलिए छोड़ दिया कि लड़के के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पर लड़का अच्छी नौकरी पर था। लेकिन स्टेटस के चक्कर में तुमने रिश्ता छोड़ दिया। अरे, लड़का इकलौता था, मेट्रो सिटी में था, देखने में अच्छा था, मेहनती था, चरित्र का अच्छा था, पर तुमने लड़के के साथ साथ उसके पिता का बैंक बैलेंस भी देखा। सुहाना, शादी विवाह का भी उचित समय होता है। उम्र निकलने के बाद अच्छे रिश्ते मिलने में मुश्किल होती है, फिर कई चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जरा मेरी बात पर विचार करना। ऐसा समझाकर निम्मी बुआ अपने ससुराल चली गई। अरे मम्मी, बुआ को मेरी जिंदगी में दखल देने की क्या जरूरत है? खुद ने तो 32 की उम्र में शादी की और मुझे ज्ञान बांट रही है कि सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। हर रिश्ते में कमी ना निकालूं, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके घर बसा लूं। बुआ के जाते ही सुहाना ने अपनी मम्मी कल्पना से कहा। सही तो बोल रही थी निम्मी बुआ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम अब अपनी गृहस्थी बसा लो। 26 की हो गई हो, अच्छी जॉब भी है, रिश्ते की बात आगे बढ़ते बढ़ते साल और निकल जाएगा। और रही निम्मी बुआ की बात,
कि वो तुम्हारी लाइफ में दखल क्यों दे रही है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। वो नहीं चाहती कि जो गलती उन्होंने की वो तुम करो। तुम में वो अपनी परछाई देख रही है। निम्मी बुआ भी तुम्हारी तरह थी, घर की लाडली बेटी, 2 भाइयों की छोटी बहन। माता पिता दोनों भाई उस पर जान छिड़कते। उन्हें अपनी सुंदरता पर और अच्छे नामी खानदानी परिवार की लाडली बेटी होने का घमंड था। उस पर भी सोने पर सुहागा, वो पढ़ाई में भी टॉपर थी। वो नहीं जानती थी कि धन संपत्ति भी अस्थायी है, शिक्षा और ज्ञान की भी सीमा नहीं होती। सौंदर्य और युवावस्था भी अस्थायी और समय के साथ बदलती है। वो हर आए रिश्ते में तुम्हारी तरह कमियां निकालती। जब वो 22-23 वर्ष की थी तब से उनके लिए रिश्ते आने लगे थे। रिश्तों में कमियां निकालते निकालते उनमें ही कमियां आने लगी। हाथों में मेहंदी लगाने की बजाय बालों में मेहंदी लगानी पड़ती। बाल भी तेजी से सफेद होने लगे। समाज में बात फैल गई कि लड़की को बहुत घमंड है, ससुराल में भी शायद एडजस्ट ना कर पाए। कई लड़के अपमान का घूंट पी चुके थे। निम्मी बुआ की उम्र देखते देखते 28-29 की हो गई। लड़के वाले रिश्ता भेजने में कतराने लगे। फिर पापा जी यानी तुम्हारे दादाजी ने खुद से बुआ के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। 2-3 जगह तो जन्म कुंडली नहीं मिली। फिर निम्मी बुआ के लिए अजय फूफा जी के यहाँ रिश्ता भेजा गया। अजय जी का अपना पुश्तैनी कारोबार था, आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वो भी 32 की उम्र के हो चुके थे। अजय जी किसी और लड़की से प्रेम करते थे, उसी से शादी करना चाहते थे, मगर लड़की वालों ने लड़की की शादी अपनी जात बिरादरी में कहीं और कर दी। शादी से उनका मन हट चुका था। उन्होंने पूरा फोकस अपने बिजनेस पर लगा दिया। पर अब 32 की उम्र में घर वालों के दबाव में आकर वो शादी को राजी हो गए। देखने में निम्मी बुआ से कम ही थे। अब 29 की उम्र में निम्मी बुआ को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। उन्हें कम पढ़ा लिखा, व्यापारी, देखने में उनसे कम स्तर का लड़का पति के रूप में मिला, क्योंकि पार्टनर चुनने के विकल्प कम हो चुके थे। शादी के बाद जिंदगी को खुलकर जी भी नहीं पाए कि सबने उनके ऊपर बच्चे का दबाव डालना शुरू कर दिया। ज्यादा उम्र होने के कारण जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था, जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने का मौका भी नहीं मिल पाया। शादी के बाद मानसिक तालमेल भी आपस में आसानी से नहीं बन पाया। असंतोष और मन मुटाव की स्थिति नव दंपति में बनने लगी। तुम्हारी निम्मी बुआ को बच्चे की पैदाइश में भी कई समस्या हुई। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े, कठिन पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा। उन्हें थायराइड, पीसीओडी की समस्या भी हो गई। इसका अलग से इलाज शुरू हुआ। तब कहीं जाकर 36 वर्ष की उम्र में निम्मी बुआ को बेटी यानी हमारी प्यारी पीहू की प्राप्ति हुई। दूसरा बच्चा तो चाहते हुए भी नहीं हो पाया। जब पीहू का स्कूल में एडमिशन हुआ तब अधिकांश बच्चों की माएँ कम उम्र की, लगभग 30 के आसपास की थी। वहीं निम्मी बुआ 40 की हो चली थी। उन्हें अपनी उम्र को लेकर हीन भावना आ गई थी। इसलिए बेटा, हर रिश्ते में छोटी छोटी कमियां निकालना बंद करो। बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों का बायोलॉजिकल क्लॉक कमजोर हो जाता है। बेटा, लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब में हो, स्वस्थ हो और चरित्र स्वभाव का अच्छा हो, और क्या चाहिए हमें। निम्मी बुआ जो रिश्ता लाई है वो हर लिहाज से अच्छा है। एक बार लड़के से मिलकर तो देखो। माँ कल्पना ने सुहाना से कहा। अब सुहाना को अपनी माँ और बुआ की बातें कुछ कुछ समझ आने लगी। सुहाना ने बुआ के लाए रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस लड़के को वो उसके सांवले रंग के कारण नापसंद कर रही थी, मिलने पर वही लड़का उसे गुणों की खान नजर आया। अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, अच्छा चरित्र, स्वभाव का सरल, बड़ी सिटी, पहनने ओढ़ने में हर प्रकार का फ्रीडम, और क्या चाहिए था उसे। आज सुहाना सही समय पर शादी करके खुश थी। दोस्तों, सही समय पर शादी करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, बेहतर प्रजनन क्षमता, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता मिलती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।